हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 ज्योग्राफी। इस पार्ट में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया। पार्ट 1 में हमने जो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं इंडिया के उसके बारे में पढ़ा, और पॉलिटिकल डिविजन्स इसलिए किए गए थे ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, प्रशासन का काम है, वो इजी हो जाए। अभी हम देखेंगे फिजिकल डिविजन्स क्या है। India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast and islands। तो इंडिया का जो फिजिकल फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, भिन्न है। जैसे कि यहाँ पर माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेट्यूज पाए जाते हैं, प्लेन्स मैदानी भाग हैं, कोस्ट तटीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं, एंड आइलैंड्स जो द्वीप हैं वो भी हैं, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये यूनियन टेरिटरी में आता है, लक्षद्वीप आइलैंड। स्टैंडिंग एंड sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas। सेंटिनल्स का मतलब होता है पहरेदार, जो बाहर पहरेदारी करता है। तो एज ए हिमालय जो है हमारे लिए सेंटिनल्स है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके लिए। और इसकी जो स्नो है, मतलब इसकी जो बर्फ है वो लॉफ्टी है, सॉफ्ट है। हिम प्लस आल्या मीन हिम प्लस आल्या, इसका क्या मतलब होता है? द अबोर्ड ऑफ स्नो, ठीक है, बर्फ का भंडार। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। और हिमालय की जो रेंज है, हिमालय माउंटेन्स 3 समानांतर जो रेंज है उसमें डिवाइड की गई हैं। सबसे पहली जो रेंज है, जो नर्दर्न मोस्ट, सबसे उत्तर में जो इसकी रेंज है उसको बोला जाता है इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री के नाम से भी बोला जाता है नर्दर्न मोस्ट पॉइंट को, या फिर ग्रेट हिमालय के नाम से भी बोला जाता है। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। और वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक्स हैं, सबसे ऊंची चोटियां जो है इसी रेंज में है। फिर जो दूसरी रेंज आती है वो है मिडल हिमालय, जिसको नाम बोला जाता है हिमाचल। लोकेटेड इन दिस रेंज, जो इसी रेंज में लोकेटेड है। सो लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। तो जो मिडिल हिमालय है वो हिमाद्री के साउथ में आता है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर। जो हिमाचल रेंज है उसमें बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं। हिल स्टेशन मतलब जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 स्टेशंस। तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन से 5 या फिर और भी ज़्यादा हिल स्टेशन जो है वो मिडिल हिमालय रेंज में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज। थर्ड जो रेंज है वो शिवालिक है, जो सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिण की जो रेंज है शिवालिक। तो हमने अभी 3 रेंज पढ़ा। सबसे फर्स्ट जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं हिमाद्री, और जो मिडिल हिमालय है वो है हिमाचल, और जो सदर्न मोस्ट सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है उसको हम कहेंगे शिवालिक। तो अभी हम देखते हैं प्लेन्स के बारे में, मैदानी भागों के बारे में। जो उत्तरी मैदान है, उत्तर भारत के जो मैदान है वो मोस्ट फर्टाइल लैंड है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। द नर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। हिमालय पर्वत के जो हिमालय रेंज है उसके साउथ में नर्दर्न प्लेन्स आते हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। और मोस्टली जो प्लेन्स होते हैं वो लेवल मतलब समतल होते हैं, और फ्लैट होते हैं, बिल्कुल सीधे। दीज आर formed by alluvial
alluvial deposits laid down by the rivers Indus, Ganga, the Brahmaputra and their tributaries। तो ये कैसे बनते हैं, मैदान कैसे बनते हैं? मैदान जो नदियाँ जो हैं अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, तो वो जो सेडिमेंट है वो फर्टाइल होता है और वो मैदानी भाग में जमा हो जाता है, जिससे वो मैदान उपजाऊ बन जाता है। तो उसी अवसाद को या फिर उसी जो भी मटेरियल लेके आती है नदी, उसको बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, एलुवियल जो सॉइल होती है, ये भी एक जो टाइप होती है सॉइल का। तो देखिए यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं। दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन्स। जो रिवर बेसिन होता है उसमें एलुवियल सॉइल डिपॉजिट कर दी जाती है रिवर्स के द्वारा। इसके बाद देखिए ट्रिब्यूटरी ए रिवर और स्ट्रीम विच कॉन्ट्रीब्यूट इट्स वाटर टू ए मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। कि ट्रिब्यूटरी एक छोटी सी स्ट्रीम होती है या फिर एक रिवर भी हो सकती है जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती है और वो किसी एक बड़ी नदी से जाकर के मिल जाती है किसी भी साइड से, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरी, जो सहायक नदी होती है। तो जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं उनके कारण जो लैंड है वो फर्टाइल बनती है। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, अभी हमने पढ़ा, जो सहायक नदियाँ होती हैं मुख्य नदियों की। दिस रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो ये जो प्लेन्स है, नदी के द्वारा बनाए गए मैदान, ये खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग नदियों के किनारे रहते हैं। कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, लोग यहाँ पे रहने की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब अगला जो फिजिकल डिवीज़न जो हम पढ़ रहे हैं वो हम डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। जो पश्चिमी हिस्सा है इंडिया का, वहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो ड्राई है, हॉट और सैंडी स्ट्रेच मतलब फैला हुआ है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, और यहाँ पे बहुत ही कम जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। टू द साउथ ऑफ द नर्दर्न प्लेन्स लाइज पेनिसुलर प्लेट्यू। नर्दर्न प्लेन जो है हमारा, तो नर्दर्न प्लेन के साउथ में पेनिसुलर प्लेटू आता है। ठीक है, पेनिसुला का क्या मतलब होता है? पेनिसुला एक लैंडमास होता है जो 3 साइड से किसी चीज़ से घिरा हो। जैसे इंडिया एक पेनिसुला है, वो पानी से 3 साइड से घिरा हुआ है। सो इट इज़ ए ट्रायंगुलर इन शेप। तो ये पेनिसुलर प्लेटू जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन। और जो इसका रिलीफ है, रिलीफ का मतलब यहाँ पे है कि इसका सरफेस किस टाइप का है। लैंड का जो सरफेस होता है, प्लेन है, ऊंचा है, नीचा है, कैसा भी है, तो उसको हम रिलीफ बोलते हैं। तो अनइवन है मतलब कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, बराबर नहीं है। दिस इज ए रीजन विच विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। और इसी रीजन के अंदर बहुत सारे रेंज आती हैं, और जो है हिल रेंज, पहाड़ियों की रेंज आती है, और वैलीज, घाटियाँ आती हैं। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। अरावली रेंज जो है वो इसी पश्चिमी हिस्से में आती है, जो वर्ल्ड की एक पुरानी रेंजेस में से है। सो बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। इसको बॉर्डर करती है, मतलब इसको घेरती है नॉर्थ वेस्ट साइड से। द विंध्यास एंड द सतपुड़ास आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। इसके बाद विंध्यास और सतपुड़ा रेंज जो है वो भी इम्पोर्टेंट रेंज है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दिस रेंज।
और नर्मदा और जो तापी नदियाँ हैं वो इसी रेंज में चलती हैं, इसी रेंज में बहती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। और ये पश्चिमी नदियाँ हैं, ठीक है, जो कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में, अरेबियन सी में गिरती हैं। तो आपको नाम याद रखना है, नर्मदा और जो तापी हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रेंज में आती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट्स और शाहद्रीज बॉर्डर द प्लेटिव शाहद्रीज बॉर्डर प्लेटिव इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड ईस्टर्न बाउंड्री। तो जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है शाहद्रीज, और जो इस प्लेटू को बॉर्डर करते हैं, बॉर्डर मतलब इसकी बाउंड्री खींचते हैं पश्चिम में, और ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्ट की बाउंड्री जो है वो निर्धारित करते हैं। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो लगभग कंटिन्यूस फॉर्म में है। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन, जो ईस्टर्न घाट है, जो घाट है वो अनइवन है और टूटा हुआ है, मतलब कहीं से स्पेस है, कहीं से बनी हुई है रेंज। तो ईस्टर्न घाट जो है वो अनइवन है। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। प्लेटू जो होते हैं वो रिच होते हैं मिनरल्स में, जैसे कि कोयला है, आयरन ओर है, इन सभी में। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन। और वेस्टर्न घाट के पश्चिम में और ईस्टर्न घाट जो घाट है उनके पूर्व में कोस्टल प्लेन लाई करते हैं, कोस्टल एरिया आते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, जो मैदान है वो बहुत ही पतले हैं, नैरो हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, और जबकि जो पूर्वी तटीय जो मैदानिक भाग हैं वो ज़्यादा ब्रॉड हैं, ज़्यादा चौड़े हैं। देर आर ए नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और बहुत सारी जो ईस्टर्न रिवर हैं, जो नदियाँ बहती हैं, ईस्टर्न रिवर्स भी चल हैं जो हैं वहाँ पे अपनी वे ऑफ मूविंग जो वहाँ से निकलती हैं। एंड द रिवर्स ऑफ महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इन टू द बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स का मतलब ये है कि ईस्ट की तरफ मूव करती हैं, और महानदी गोदावरी, कृष्णा और जो कावेरी नदियाँ हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। ये नदियाँ जो है उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं जहाँ पे ये गिरती हैं। एंड द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द वे ऑफ बंगाल। तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। जो नदियाँ जो हैं वो किस में गिरती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट है, अभी हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में, हमारा जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। दो ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के जो इंडिया का भी पार्ट है। सबसे पहला है लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन अरेबियन सी, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप आइलैंड्स। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। इनको कोरल आइलैंड्स भी कहा जाता है। कोरल आइलैंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आइलैंड्स मोस्टली जो है सी जो एनिमल्स हैं उनके स्केलेटन या जो उनके जो लिविंग पार्ट से बना हुआ है। द अंडमान एंड निकोबार लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वो साउथ ईस्ट पार्ट में बना हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप के। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वर अफेक्टेड बाय सुनामी इन 2004? तो आपको पता होगा कि 2004 में जो है कौन सा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो अफेक्ट हुआ था? अंडमान निकोबार आइलैंड्स। So find out newspaper reports and by speaking to the people how in different ways people face this challenge when tsunami struck the Indian coast. तो
लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था जब उस टाइम पे सुनामी ने अटैक किया था। सुनामी जो है भारत के तटीय क्षेत्रों से टकराई थी। सुनामी इज ए ह्यूज सीज वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सुनामी क्या है? एक बड़ी सी वेव है, बड़ी लहर है जो जो सी फ्लोर होता है, जो एक कह सकते हैं जो धरातल होता है समुद्र का, उसमें जब अर्थक्वेक आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। और ज़्यादा अर्थक्वेक आने से, ज़्यादा कंपन आने से तो लहर बड़ी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सुनामी।